जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं तार सप्तक के कवि, और वो भी ट्रिक से। ठीक है, तार सप्तक के जो कवि हैं दोस्तों, यहां से एक प्रश्न हर एग्जाम में बनता है हिंदी साहित्य के। ठीक है, तो आपको इन कवियों को दोस्तों ट्रिक से देखना है, हम इन कवियों को ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग बड़े अच्छे से इस ट्रिक को देखना है। ये जो अपन देखें कि तार सप्तक, दोस्तों आपको पता है कि जो प्रथम तार सप्तक था इसे केवल तार सप्तक कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है, यानी कि वो पूछ रहा है कि जो प्रथम तार सप्तक प्रकाशित हुआ था वो ही तार सप्तक था। ठीक है, अब इनके कवियों से पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं था, कौन सा तार सप्तक का कवि था। तो ये जो तार सप्तक के कवि हैं उनको हमें ट्रिक से याद करना है। कैसे याद करोगे? जो तार सप्तक था इसकी अपन ने एक ट्रिक बनाई है दोस्तों, नेमि मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से। क्या याद करना है आपको? नेमि मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से। आपको याद करना नेमि मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से। ठीक है, नेमि मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से। तो नेमि से बनेंगे नेमि चंद्र जैन, मुक्त से बनेंगे मुक्ति बोध। ठीक है, और दोस्तों भारत से बनेंगे भारत भूषण अग्रवाल, है ना। प्रभाकर माचबे, प्रभा से प्रभाकर माचबे, गिरी से गिरजा कुमार माथुर, और दोस्तों राम से रामविलास शर्मा, और आज्ञा से अज्ञे। ठीक है, आपने क्या याद किया? बोले सर हमने याद किया नेमि मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से। तो नेमि से नेमि चंद्र जैन, मुक्त से मुक्ति बोध, भारत से भारत भूषण अग्रवाल, प्रभा से प्रभाकर माचबे, गिरी से गिरजा कुमार, और दोस्तों राम से रामविलास शर्मा, और आज्ञा से अज्ञे। ये दोस्तों कवि थे जो कि 7 कवि थे, और ये 7 कवि प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक से संबंधित माने जाते। ठीक है, तो आपने याद कर ली नेमि मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से। ठीक है, इतनी चीजें याद करोगे और तार सप्तक के कवि आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों द्वितीय तार सप्तक की। अब द्वितीय तार सप्तक के भी पूछे जाते हैं कभी कभी, है ना। तो आपको याद रख लेना है, द्वितीय तार सप्तक के कवियों को याद करना है। हरि भवानी शकुन करे शेर नरे रघु धर्म करे, हरि भवानी शकुन करे शेर नरे रघु धर्म करे। ये अगर ट्रिक आपको याद हो जाती है, आपको सामान्य सा 2-3 बार आप पढ़ना, हरि भवानी शकुन करे शेर नरे रघु धर्म करे, हरि भवानी शकुन करे शेर नरे रघु धर्म करे। ऐसे अगर आप लय से पढ़ लेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और हरि से बनेगा हरि नारायण व्यास, भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, शकुन से शकुंतला माथुर, शमशेर से शमशेर बहादुर, नरे से नरेश मेहता, है ना, रघु से रघुवीर सहाय, और धर्म से धर्मवीर भारती। ये 7 कवि थे जो द्वितीय तार सप्तक के कवि थे। आपको सिर्फ इतना याद करना है, हरि भवानी शकुन करे शेर नरे रघु धर्म करे। यहां आप दोस्तों द्वितीय से यहां पर रख लेना, भगवान के नाम आ रहा है 2 भगवान के, हरि और भवानी, है ना। बोले सर 2 भगवान के नाम आ गए, यानी 2 आ गए, तो द्वितीय तार सप्तक हरि भवानी शकुन करे शेर नरे रघु धर्म करे, है ना। तो हरि भवानी से हरि नारायण, भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, शकुन से शकुंतला माथुर, है ना, शेर से शमशेर बहादुर, रघु से रघुवीर सहाय, ठीक है, और धर्म से धर्मवीर भारती। इनको याद रख लेना है। और दोस्तों दूसरी तार सप्तक से संबंधित है कौन? शकुंतला माथुर। ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इनको भी हमें शकुंतला माथुर को भी याद रखना है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे तार सप्तक की। तीसरे तार सप्तक को भी आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? इसका भी एक कोड है, प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने। प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने। कैसे याद रखोगे? प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने। इनको आपको 3-4 बार पढ़ना है और ये कोड आपको याद हो जाएगा। प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने। प्रयाग से बनेगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर से बनेगा कुंवर नारायण, ठीक है, केदार से बनेगा केदारनाथ सेह, विजय से आपका बन जाएगा विजय नारायण शाही, ठीक है, और कीर्ति से कीर्ति चौधरी, और दोस्तों मदन वात्सायन, मद से मदन वात्सायन, और सर्वे से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्या याद किया आपने? आपने किया प्रयाग के कुंवर केदार
विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने। प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने। ये याद किया तो प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी हो गए, कुंवर से कुंवर नारायण, है ना, केदार से केदारनाथ सिंह, ठीक है, ये केदारनाथ सिंह हैं, ये अग्रवाल नहीं है, केदारनाथ सिंह अलग हैं और केदारनाथ अग्रवाल अलग हैं, ठीक है। तो ये केदारनाथ सिंह, विजय से विजय नारायण शाही, कीर्ति से कीर्ति चौधरी, मध्य से मदन बादशायन और सर्वे से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मध्य में सर्वेश्वर बने, ठीक है, इतनी याद रखना है। फिर बात करेंगे दोस्तों चतुर्थ तार सप्तक की। इसमें आपको कोड याद रखना है, अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। कैसे याद रखोगे? अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। तो अवध से क्या बनेगा? अवधेश कुमार, ठीक है, राजकुमार से राजकुमार कुंभज, श्री राम से श्री राम शर्मा, नंद से नंद किशोर आचार्य, सुमन से हो जाएंगे सुमन राजे, ठीक है, और दोस्तों स्वदेश से स्वदेश भारती, और विराजे राजे तो राजे से हो जाएगा राजेंद्र किशोर, ठीक है। तो चतुर्थ में याद करना है, अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। इसको आपको 4-5 बार पढ़ना है। बोले सर अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे, अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे, इतना आपको याद करना है। और यहां से अवध से हो जाएंगे अवधेश कुमार, राज से राजकुमार कुंभज हो जाएंगे श्री राम शर्मा, नंद से नंद किशोर आचार्य, सुमन से सुमन राजे, है ना, स्वदेश दीपक, और विराजे राजे मतलब राजेंद्र किशोर, ठीक है। तो ये दोस्तों अपने चार सप्तक थे और यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है साथियों, इन तार सप्तक को, चाहे नेट एग्जाम हो, पीजीटी हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य में 1 नंबर आपका तार सप्तक से पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इस तार सप्तक को आज हमने इस प्रकार से ट्रिक से याद कर लिया और इसी प्रकार से निरंतर पढ़ते रहें, ठीक है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।